से दूर, खबरों से भरपूर। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। छोटे भाई हैं और सालों से जानते हैं, तो इसलिए अहमद ही निकला मुंह से। इस पूरे जलसे को के पीछे जो आइडिया है और जो इस पूरे जलसे भी नहीं बल्कि पूरी कौमी तंजीम के सर्वे सर्वा हैं, जिनकी सोच की वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। जनाब तारिक अनवर साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमें कौमी तंजीम में विमेंस विंग के लिए तारिक साहब ने अपॉइंटमेंट दिया है, जिम्मेदारी दी है और महिलाओं को आगे ले जाने की बात कौमी तंजीम कर रही है। भाषण देने का वक्त नहीं है क्योंकि हम वोट ऑफ थैंक्स देने आए, मगर एक बात जरूर कहना चाहते। इतनी देर बैठे सुन रहे थे तो मुझे लगा कि एक बात तो जरूर कहूँ अपनी दिल की। वो दिल की बात ये है कि जो टॉपिक है वो ये है कि 21वीं सदी में गांधी का महत्व या उनके विचारों का महत्व। मुझे लगता है हर वो शख्स, हर वो तंजीम जो, क्योंकि एक औरत हूं तो औरतों की बात ज्यादा करूंगी, जो किसी भी गांधी के विचार को आगे बढ़ाता है या उसके लिए लड़ता है, वो गांधी का प्रतीक है। इस मंच पर बैठे हुए अपूर्वानंद जी, प्रोफेसर साहब, आपके जो विचार आज हम सब ने सुने, मुझे लगता है बहुत सारे दिमाग, दिल रोशन हुए हैं। मुझे खुद एक दूसरा पहलू समझ में आया है आज गांधी का। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आज आपने जो सच्ची बात थी वो बोली और आपने अपने कहने जो विचार व्यक्त करना की जो शुरुआत करी, उसमें आपने कहा कि मैं क्योंकि गांधी पर बोल रहा हूं तो सच बोलूंगा, और सच की जो शुरुआत आपने करी और जिस तरह से आपने गांधी को हमें समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे भाई सौरभ शुक्ला जी, एनडीटीवी के एक जाने माने चेहरा, ये कह रहे थे कि नहीं मैं तो एक ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, छोटा सा पत्रकार हूँ। वो हकीकत ये है कि जमीन पर जाकर ऐसे जिस किस्म के माहौल होते हैं उसमें सच को लेकर आना बाहर, ये अगर कोई करता है तो मेरे लिए वो आज का गांधी है, आज का गांधी का प्रतीक है। और इनकी जो बात आज सुनी है, किस्से सुने हैं, बहुत सारे किस्से देखे भी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में जब थी, यही सामने दफ्तर था, तब सौरभ से मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन 10 साल पहले। मगर जिस किस्म के ग्राउंड रिपोर्टिंग ये छोटे भाई करते चले आ रहे, मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है, तो पता चला मेरे बच्चों के उम्र के हैं। तो आई एम सो प्राउड कि मेरे बेटे हो या सौरभ हो, अगर इस किस्म की जनरेशन हिंदुस्तान की है आज की, तो हिंदुस्तानियत महफूज है, हिंदुस्तान महफूज है। जो मुजफ्फरनगर हो या दिल्ली हो, अगर वहां जाकर किसी हिंदू या मुसलमान ना सोचकर एक हिंदुस्तानी सोचकर अगर उसकी सच्ची कहानी बाहर लेकर आता है और रात के 3 बजे तक एसपी आवास के बाहर खड़ा होता है, तो वो गांधी है हमारे लिए, और यही आज का गांधी है और यही उसका महत्व है। वैसे पहले कि बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करूं, मैं खास तौर से एक बात कहना चाहती हूँ, सौरभ ने कही और मुझे लगा कि ये बात शेयर करना बहुत जरूरी है। 2012 में ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक 4 मेंबर्स का डेलीगेशन भेजा था यूके, और ये देखने के लिए कि इंटरफेथ जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, वो इंटरफेथ किस तरह से जीता है और उसको हिंदुस्तान में वापस कैसे लागू किया जा सकता है। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने बताया, जब वो अपनी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से बाकी मुल्कों का भी नाम लिया मगर यूके का भी नाम लिया कि हो सकता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर वो भारतीय मूल का हो। वो गांधी कहने के, गांधी के विचारों को, गांधी की जय जयकार करने के हकदार हैं, आपने कहा। और मैं यकीनी तौर पे ये कह सकती हूँ क्योंकि हमने खुद इसको जिया है, देखा है बहुत नजदीक से। ऐसे ही नहीं रातों रात किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है किसी मुल्क में जहां पर इस बात का शोर भी ना हो कि ये हमारे मूल निवासी नहीं है। उसके लिए वो देश मेहनत करता है। और जिस तरह से जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है यूके का, खास तौर से लंदन का, वहां पर पाकिस्तानी भी है, वहां पे टर्किश भी है, हिंदुस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, श्रीलंकन भी है, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग हैं। वहां पर अगर इंटरफेथ पे काम हो रहा हो, तंजीमें काम कर रही हो, तो असल में वो सच्चे हकदार हैं
बाद में अपने किसी मंत्री को किसी और मूल के जो व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, उसको मंत्री बनाने के। हम लोग तो शायद काम करना भूल गए। मुझे लगता है गांधीवादी सोच ये है कि जब तारिक अनवर साहब कौमी तंजीम की बात करते हैं और उसमें वो ये सोचते हैं, समझते हैं कि महिलाओं की शायद, औरतों की इतनी रुचि या उतनी भागीदारी नहीं है, तो उनको लगता है कि नहीं, महिलाओं के लिए भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी भी अपने आसपास महिलाओं को बहुत तरजीह देते थे। और अगर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की हम बात करें तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी बराबरी की थी, हिस्सेदारी बराबरी की थी। तो अगर आज कौमी तंजीम महिलाओं के लिए एक विंग बनाकर बाकायदा बराबर की हिस्सेदारी देती है, तो मुझे लगता है ये असली गांधीवादी है और ये गांधी की सोच और विचारधारा है। वो चाहे यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही है, मगर ये कहने से गुरेज नहीं करूंगी, चाहे 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात हो और वहां सच्चाई से प्रियंका गांधी जब ये कहती है कि मेरा बस चलता तो मैं 50% देती, तो वो सच कहना किसी औरत के लिए जो पावर में हो, उसके लिए मुझे लगता है ये सच्ची गांधीवादी बात है। तो आप सबका नहायत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि आप सबका शुक्रिया कहने के साथ साथ मैं शाहिद साहब का, शेख इमरान एडवोकेट साहब का, अकील सलमानी साहब का, बब्बन खान साहब का, इमरान एडवोकेट साहब का, जमाल खान साहब का, शाहनवाज जी जो गुजरात से हैं और माइनॉरिटी के, दिल्ली माइनॉरिटी के जो कमेटी है उसके प्रभारी हैं, कमरुद्दीन साहब का, और हमारी जो मातृशक्ति महिला शक्ति यहाँ पर बैठी है, भावना जी हैं डीयू से, एडवोकेट शिल्पी हैं, आकांक्षा गुप्ता हैं, और नबीला हैं, सबा हैं, और सुखदेव महाराज जी हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी तो एक बहुत अच्छे वक्तव्य से करी थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि सद्भाव बहुत जरूरी है। असली हिंदुस्तानियत वही है जहां पर हम आपस में ये ना सोचे कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान। आखिरी गुजारिश करके या पहली गुजारिश करके आपसे विदा लूंगी, और वो ये है कि ये हकीकत है कि जो सौरभ ने कहा कि हम लोग एक दूसरे का कल्चर समझना भूल चुके हैं। और जो घेटुइज्म है खासतौर से, क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ पर ज्यादा लोग हैं और मैं खुद मुसलमान हूँ, तो मुझे पता है कि जिस तरह से घेटुइज्म एक ही बस्ती में जाकर कोशिश होती है कि मुसलमान बस जाए, उसके पीछे रीजंस बहुत हो सकते हैं, मगर उसकी वजह से हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। हमारे घरों में हम कैसे जीते हैं, हम कैसे पलते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, ये बाकी हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन है वो नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी तरीके से उनके घरों में किस तरह का लालन पोषण हो रहा है, उनके घरों में किस तरह का खान पान हो रहा है, हम इसको समझने से गुरेज कर रहे हैं। तो गांधी जी की एक विचारधारा है और वो बहुत मेरे अपने दिल में उतारी हुई है कि बी द चेंज यू वांट टू सी। जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो बदलाव आप खुद बनिए। तो हमें लगता है यहाँ से हमें तो शुरुआत करनी चाहिए कि हम सब ये शुरुआत करें कि सद्भावना और जो इंटरफेथ हार्मनी है उसके लिए हम अपने पड़ोस में जाना बंद कर दिया है। मोबाइल व्हाट्सएप इतना ज्यादा हावी हो चुका है, किसी की दुख तकलीफ तो छोड़ दिए, किसी की खुशी में भी शायद जाना अब हम लोगों ने कम कर दिया है। नए साल पे भी हम नए साल की मुबारकबाद व्हाट्सएप पे दे देते हैं। तो अगर हम एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करें, एक दूसरे के घरों में जाना शुरू करें, जिसके लिए आज से 10 साल पहले हम यूके गए थे और इंटरफेथ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी वो इसी पे काम कर रही थी कि कैसे दूसरे मुल्कों के लोग एक दूसरों के घरों में जाए और उनका कल्चर, उनकी तहजीब समझे। इसी गुजारिश के साथ आप सब इतनी भारी तादाद में आए, अहमद साहब को खास तौर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबको ये मोती है जिनको एक माला में पिरोने का काम अहमद साहब ने किया है, उसकी सरपरस्ती निश्चित तौर पे तारिक अनवर साहब कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।